ओम नमः शिवाय मित्रों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, पितृपक्ष शुरू हो चुका है और इन दिनों हम सभी अपने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध करते हैं और हम सभी ब्राह्मणों को भोजन करवाते हैं। चींटियों को, कौवे को, कुत्ते को, गाय को ग्रास के रूप में भोजन भी देते हैं, दान पुण्य भी करते हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, परंपराओं का निर्वाह तो करना ही चाहिए ना। लेकिन दोस्तों, क्या ऐसा करने मात्र से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल जाती है? क्या सच में आपको ऐसा लगता है? दोस्तों, वर्ष में सिर्फ एक बार क्या उन्हें भूख लगती है? हम सोचते हैं कि हमारे पूर्वज इस रूप में आकर यहाँ भोजन ग्रहण करते हैं, तो क्या सिर्फ वर्ष में एक बार? और दोस्तों, हम तो उनकी मुक्ति की कामना कर रहे हैं, हम उन्हें प्रकाश में भेजना चाह रहे हैं, तो हम उन्हें पृथ्वी पर क्यों बुला रहे हैं भोजन करने के लिए? दोस्तों, क्या उनके पास अन्नमय कोश है, शरीर है? वो तो आत्मा के रूप में है ना। और भोजन की आवश्यकता तो हमारे शरीर को होती है, इसे हृष्ट पुष्ट करने के लिए हमें भोजन चाहिए। आत्मा को क्या इस भोजन की आवश्यकता है? उन्हें किस भोजन की आवश्यकता है? श्राद्ध का क्या अर्थ है दोस्तों? श्राद्ध है श्रद्धा। श्रद्धा से श्राद्ध होता है, प्रेम से, श्रद्धा के भाव से। हमें उनके प्रति धन्यवाद का भाव अर्पित करना है, क्योंकि उनके डीएनए की वजह से तो हम हैं, उन्हीं का डीएनए है ना। तो दोस्तों, हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं, हम 2-3 पीढ़ियों को तो हम जानते हैं, पर क्या उससे पहले की जो पीढ़ियाँ थी, क्या हम सबको जानते हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो दोस्तों, उनमें से हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं, उनमें से कईयों का जीवन बहुत अच्छा बीता होगा, सुखमय जीवन। कईयों का थोड़ा कष्टप्रद भी रहा होगा, कईयों की अकाल मृत्यु भी हुई होगी, और कईयों ने एक अच्छा जीवन जीकर एक मृत्यु को प्राप्त किया होगा, अपने देह को त्याग किया होगा। कईयों ने बहुत अच्छे कर्म भी किए होंगे और कईयों के कर्म कुछ ठीक भी नहीं रहे होंगे। तो उन सभी के कर्मों का प्रभाव, जिस प्रकार मेरे कर्म का प्रभाव मेरी संतान के जीवन पर पड़ता है, उसी प्रकार उनके कर्मों का प्रभाव हमारे भी ऊपर भी पड़ता है, हमारे जीवन पर पड़ता है। हम सभी जानते हैं, और इसलिए तो हम श्राद्ध भी करते हैं, है ना। तो दोस्तों, हम भी जो कर रहे हैं, हमारे कर्मों का प्रभाव भी हमारे पितरों के ऊपर पड़ता है। तो इसलिए यही सब बातें जानते हुए तो हम श्राद्ध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक डर की वजह से भी, है ना। तो दोस्तों, हमें क्या करना है? हमारे सिर्फ उतने ही पूर्वज नहीं है, पितर नहीं है दोस्तों। हमारे जो पूर्वज हैं, अभी जो जिंदा हैं, जितने भी बुजुर्ग हैं, हमें उन सबके प्रति भी श्रद्धा का भाव करना है। उन्हें, उनके जीते जी हमें उन्हें प्रेम देना है, सम्मान देना है, उनकी ज़रूरतें पूरी करनी है, उन्हें भोजन कराना है। तो यह भी एक श्राद्ध का ही हिस्सा है ना। और हमें उन पितरों के प्रति धन्यवाद का भाव देना है, क्योंकि वो हम उनकी वजह से हैं। साथ ही हमें उन्हें क्षमा भी करना है, क्योंकि उनके कुछ जो कर्म ठीक नहीं थे, उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, तो हमें उन्हें क्षमा करना है। और साथ ही अपने लिए भी क्षमा याचना करनी है, और उनसे वादा करना है कि आगे, आज के बाद हम एक अच्छा जीवन जिएंगे, ऐसा जीवन जिएंगे कि जिससे हम कुछ ऐसा कर्म ना करें, हम अधिक से अधिक ध्यान भी करेंगे। आप जानते थे मैं ये बात ज़रूर करूँगी। हमें श्राद्ध किस तरह से करना चाहिए दोस्तों? हमें ध्यान करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके लिए भी प्रक्रियाएं हैं, जिनमें से एक प्रक्रिया मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। आप इस तरह से श्राद्ध करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। हम सूर्य की ऊर्जा की वजह से हम जिंदा हैं। सूर्य की ऊर्जा है लाइफ फोर्स एनर्जी। दोस्तों, सूर्य हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा है और हमेशा तक रहेगा। एक साक्षी है वो, उनके जीवन का भी, हमारे जीवन का भी। तो हमें सूर्य से ऊर्जा लेनी है, हमें अपने इष्ट का आवाहन करना है। ये किसी में धर्म की बात नहीं कर रही, दरअसल धर्म नहीं, संप्रदाय। हम पहले भी बात कर चुके हैं। जिस प्रकार से एक पेड़ है, उसकी कई शाखाएं हैं, तो उसी प्रकार धर्म तो एक ही है, प्रेम का, एकता का। तो उस धर्म में से, ये जो उस प्रेम में से जो शाखाएं निकली हैं, हम जो सिख कहते हैं, हिंदू कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, कुछ भी, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, तो ये सभी शाखाएं हैं, संप्रदाय हैं उस धर्म की। तो कोई भी इस प्रक्रिया को कर सकता है, क्योंकि हर कोई चाहता है अपने पितरों की शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करना। तो कोई भी इसे करे। हम दोस्तों, कभी भी, ओशो ने बहुत अच्छी बात कही है जो मेरे दिल को छू चुकी है, कि ये जो बुद्ध हैं, जो बुद्ध थे, उन्होंने कभी बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया। गुरु नानक कभी सिख नहीं थे, जीसस कभी क्रिश्चियन नहीं थे।
तो जब वो बुद्ध बन सकते हैं ध्यान के मार्ग को अपनाकर, वो जीसस बन सकते हैं, वो नानक बन सकते हैं, तो क्या हम नहीं बन सकते? चलिए दोस्तों, मैं आपको प्रक्रिया के बारे में बताती हूँ, फिर उसके बाद हम प्रक्रिया शुरू करेंगे। दोस्तों, हमें क्या करना है? हमें अपने इष्ट का आवाहन करना है। आप जिन्हें मानते हैं, जिनके लिए आपके मन में श्रद्धा है, भाव है, बस उन्हें हमें, ताकि हमें महसूस हो कि वो हमारे साथ हैं। और जब हम उन्हें उनका आह्वान करते हैं तो वो हमारे साथ होते हैं। भाव रखिए, विश्वास रखिए। और उनके आशीर्वाद के साथ साथ हमें सूर्य की ऊर्जा का आह्वान करना है और उस ऊर्जा को अपने ब्रह्मरंध्र से अपने भीतर लेना है। अपने भीतर उस ऊर्जा को भर लेना है, प्रकाशमान हो जाना है ध्यान के साथ ही। और हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, हमारा आभा मंडल है, हमारे सातों शरीर हैं, उस शरीर में भी उस ऊर्जा को ले लेना है, जिससे हम सुरक्षित हो जाएं, उस सुरक्षा कवच के भीतर हम हो जाएं। उसके बाद हमारे जितने भी पूर्वज हैं, हमारे सभी पूर्वज दोस्तों, सिर्फ एक पुत्र की का ही फर्ज नहीं होता अपने पूर्वजों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करना। हर संतान का होता है। और संतान सिर्फ पिता से नहीं होती, माता और पिता दोनों से होती है। इसीलिए हमें हमारे जितने भी पूर्वज, जैसे कि मेरी माँ की तरफ के जितने भी पूर्वज हैं और मेरे पिता की तरफ के जितने भी पूर्वज हैं, साथ ही मेरे पति की माँ की तरफ और मेरे पति की पिता की तरफ के जितने भी पूर्वज हैं, उन सभी पूर्वजों को हमें याद करना है। उन्हें हमें धन्यवाद भी करना है, क्षमा याचना भी करनी है और क्षमा भी करना है। और उन्हें उस प्रकाश में, वो जो प्रकाश हमारे भीतर था, वो वही प्रकाश अब हमें उन्हें देना है और उन्हें उस प्रकाश में मर्ज हो जाने देना है। आप धीरे धीरे ध्यान में जाएंगे और उनके ऊपर जब वो प्रकाश भेजते जाएंगे तो वो धीरे धीरे उस प्रकाश में एक हो जाएंगे। और फिर हमें उन्हें धन्यवाद के भाव के साथ हमें वापस आना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको कैसा लग रहा है, फिर बताइएगा। चलिए, हम ध्यान के लिए, इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं। तैयार हो जाइए एक आरामदायक आसन पर बैठकर। सबसे पहले एक आरामदायक आसन पर बैठ जाइए। यदि आपने चश्मा पहना है तो चश्मा उतार दीजिए। अपने पैरों को आपस में क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को भी आपस में फंसा लीजिए। आप चाहें तो अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर खुला रखकर अपनी जांघों पर भी रख सकते हैं। अपनी पीठ सीधी रखिए ताकि ऊर्जा का प्रवाह बाधित न हो पाए। और अब अपनी प्यारी सी आंखों को कोमलता से बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को अपनी सहज स्वाभाविक सांसों पर लगाइए। अब हम सबसे पहले आवाहन करेंगे अपने अपने इष्ट का और अपने अपने गुरुओं का। जहाँ भी आपकी श्रद्धा हो, जहाँ भी आपका भाव हो, आप आवाहन कर सकते हैं। मैं आवाहन करती हूँ भगवान शिव शिवा का, गुरु मंडला का, अपने प्रिय गुरुदेव का, सभी देवी देवताओं का मैं आवाहन करती हूँ। मैं आवाहन करती हूँ गुरु नानक देव का, सिखों के 10 गुरुओं का। मैं आवाहन करती हूँ जीसस का, मोहब्बत पैगंबर का। मैं आवाहन करती हूँ गौतम बुद्ध का, महावीर का, महाअवतार बाबा जी का, सभी हिमालयन योगीज का मैं आवाहन करती हूँ। मैं आवाहन करती हूँ सभी एंजल्स का और सभी एंजेलिक हीलिंग एनर्जीज का मैं आवाहन करती हूँ। मैं आवाहन करती हूँ भगवान सूर्य का और भगवान सूर्य की दिव्य ऊर्जा का। मैं आवाहन करती हूँ ब्रह्मांड की सभी दिव्य ऊर्जाओं का मैं आवाहन करती हूँ। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ।
प्रार्थना करती हूँ कि आप आएं और मेरी साधना में मेरी सहायता करें, हमारा मार्गदर्शन करें। और हमारी साधना को सफल करें। जब हम भाव करते हैं, हम आवाहन करते हैं, तो सभी गुरुओं को आना पड़ता है। वो आते हैं, ये विश्वास रखिए कि वो आपके साथ ही हैं। और आपकी साधना में आपका सहयोग कर रहे हैं, अपना आशीर्वाद आपको प्रदान कर रहे हैं। अब भाव कीजिए, ब्रह्मांड से सभी गुरुओं का, सभी देवी देवताओं का, आपका इष्ट का आशीर्वाद सफ़ेद प्रकाश के रूप में प्रवाहित हो रहा है। और साथ ही भगवान सूर्य की ऊर्जा, उनका प्रकाश, सुनहरा प्रकाश ब्रह्मांड से आपकी तरफ प्रवाहित हो रहा है। और ये दोनों ऊर्जाएं, ये सफ़ेद प्रकाश और ये सुनहरा प्रकाश एक साथ मर्ज होता हुआ आपके ब्रह्मरंध्र से, आपके सिर के ऊपरी भाग से, आपके शरीर के भीतर प्रवाहित हो रहा है। और जहाँ जहाँ भी आपका ध्यान जाएगा, वहाँ वहाँ ये ऊर्जा प्रवाहित होगी, आपको शांत करेगी, आपके उस अंग को शांत करेगी और साथ ही स्वस्थ भी करेगी। आपको पूर्ण स्वास्थ्य भी प्रदान होगा। हर सांस के साथ इस ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर तेजी से हो रहा है और आपका मन शांत हो रहा है। आपके विचार थम रहे हैं। हर सांस के साथ 10 गुना तेजी से हर विचार थम रहा है। आप इस ऊर्जा के प्रवाह को अपने भीतर महसूस कर पा रहे हैं। जहाँ जहाँ भी आपका ध्यान जाएगा, वहाँ वहाँ ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपका सिर, आपका माथा, आँखें, नाक, कान, आपके गाल, आपके होंठ, आपकी दांत, आपकी जिह्वा, आपकी ठोड़ी, सिर का पिछला भाग, हर जगह ये ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और आपका शरीर शांत हो रहा है। गर्दन, आपके कंधे, आपके हाथ, आपकी कोहनियाँ, हथेलियाँ, आपकी 10 उंगलियाँ, हर जगह इस ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और आपके सभी अंग शांत हो रहे हैं। आपकी छाती, पीठ, कमर, पेट, आपके यूरिनरी ऑर्गन्स, आपकी जांघें,
घुटने, आपकी पिंडलियाँ, आपके पैर, उंगलियाँ और आपके तलवे, सिर से लेकर पैर तक आपके पूरे शरीर में ये दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है और आपको पूर्ण रूप से शांत कर रही है, स्वस्थ कर रही है। सिर से लेकर पैर तक आपके सभी अंग शिथिल हो चुके हैं, पूर्ण रूप से शांत हो चुके हैं और इस ऊर्जा का प्रवाह आपको प्रकाशमान कर रहा है। अब ये प्रवाह, इस ऊर्जा का प्रवाह, दिव्य ऊर्जा का प्रवाह आपके सातों शरीरों में भी हो रहा है। आपका पूरा आभा मंडल प्रकाशमान हो रहा है। आप इस ऊर्जा की गेंद के भीतर पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आप इस सुरक्षा कवच के भीतर हैं, जहाँ से कोई भी नकारात्मकता आप तक प्रवेश नहीं कर सकती। अब हम आवाहन करेंगे अपने सभी पूर्वजों का। हमारे जाने अनजाने जितने भी पूर्वज हैं, उन सभी को हम भाव से याद करेंगे। प्रार्थना कीजिए कि मेरे जितने भी पूर्वज हैं, मेरी माता की तरफ के, मेरे पिता की तरफ के और मेरे पति पत्नी, उनकी भी माता की तरफ के और उनकी भी पिता की तरफ के जितने भी पूर्वज हैं, मैं आप सभी को भाव से याद करती हूँ। और आपकी मुक्ति की प्रार्थना करती हूँ। आपके अनजाने में की गई जो भी भूल है, उन सभी के लिए आपको क्षमा करती हूँ। और आपसे मिला मुझे जो भी मिला है, जो भी आपका प्रेम है, आपके द्वारा जो मुझे बेहतर संस्कार मिले हैं, मैं उन सब के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। आपके द्वारा मुझे जीवन मिला, उसके लिए भी धन्यवाद। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा याचना करती हूँ, यदि मेरे किसी कर्म के द्वारा आपको ठेस पहुँची हो। आप सब जहाँ भी हैं,
जिस लोक में भी हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ कि वहीं से आपको मोक्ष प्राप्त हो। आप प्रकाश में जा पाएं। मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। अब इस ब्रह्मांड की जो दिव्य ऊर्जा है, जो आपके भीतर प्रवाहित हो रही है, उससे प्रार्थना कीजिए कि आपके सभी पूर्वजों तक प्रवाहित हो। वो जहाँ भी हैं, जिस लोक में भी हैं, वहाँ उन तक ये प्रकाश पहुँच पाए। भगवान सूर्य साक्षी हैं उनके भी जीवन के और हमारे भी जीवन के। उनके बिना जीवन कहीं भी संभव नहीं है और उनका प्रकाश हर जगह पहुंचता है, हर जगह पहुंच पाता है। उनके बिना जीवन कहीं भी संभव नहीं है, किसी भी लोक में। तो इस दिव्य ऊर्जा को, इस दिव्य प्रकाश को वहां तक पहुंचाइए। भाव कीजिए कि दिव्य प्रकाश आपके हर पूर्वज तक पहुंच रहा है और उन्हें हील कर रहा है। इस प्रकाश को उन तक भेजते रहिए, भेजते रहिए। हर आत्मा तक ये प्रकाश पहुंच रहा है और वह भी प्रकाशमान हो रहे हैं। और धीरे धीरे इस प्रकाश में घुलते जा रहे हैं, इस प्रकाश के साथ एक होते जा रहे हैं। और अपने आशीर्वाद को आप तक पहुंचा रहे हैं, आपसे खुश होकर, आपसे संतुष्ट होकर। आपके सभी पूर्वज इस प्रकाश के साथ एक हो चुके हैं और यह प्रकाश ऊपर की ओर उन्हें ले जा रहा है। और वह सभी जाते जाते अपना आशीर्वाद आपको देकर जा रहे हैं। सभी उस प्रकाश में पूर्ण रूप से मर्ज हो चुके हैं। वह सभी संतुष्ट हैं आपसे, खुश हैं आपसे। अब धीरे धीरे हम धन्यवाद के भाव के साथ अपनी चेतना में लौटेंगे।
धन्यवाद करेंगे अपने इष्ट का, सभी गुरुओं का, सभी की हीलिंग एनर्जीज का, भगवान सूर्य का, धरती माता का धन्यवाद, स्वयं का भी धन्यवाद करेंगे कि हम माध्यम बन पाए इस कार्य को करने के लिए। अपनी सांसों का धन्यवाद, धरती माता का धन्यवाद, पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद, सभी एंजल्स का धन्यवाद, मानव जन्म का, मानव शरीर का धन्यवाद, धन्यवाद 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 मेरे माता पिता का, हर पूर्वज का धन्यवाद। धन्यवाद की भावना के साथ धीरे से अपने हाथ और पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। धीरे से अपने दोनों हाथों को रब करेंगे। अपने हाथों को रब करके अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। पाँच, 4, 3, 2, 1 और 0। अब धीरे से महसूस करते हुए चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ अपनी प्यारी सी आंखों को अपने हथेलियों के भीतर ही खोलेंगे और धीरे से हाथों को हटाते हुए सबसे पहले अपने हाथों को आप वहाँ रख सकते हैं जहाँ भी आपको अधिक ऊर्जा महसूस हो रही हो या फिर कहीं कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो। आपका वो अंग हील होगा क्योंकि आपके हाथों में भी बहुत ऊर्जा है, उसका सदुपयोग कर सकते हैं आप। धीरे से बाहर आ जाइए। आपका बहुत 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 धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ध्यान के माध्यम से अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना? अच्छा लगा ना? यदि हाँ, सच में आपको अच्छा लगा है, आपका जवाब हाँ में ही है, तब तो आप जानते ही हैं कि अब आपको क्या करना है। आपको कम से कम 7 दिनों तक रोज़ ये प्रक्रिया दोहरानी है और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। इसे शेयर कीजिए और हाँ, लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपको, आपके भीतर के शिव को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय दोस्तों।